लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ आने वाले एनटीपीसी के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि एनटीपीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी पर गिवन है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो तीजन बाई है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार। आपसे पूछा गया था ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। और ये पंडवानी लोक गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार। अब तीर कमान से निकला है और वीर विमान पे निकला है, जब बस बेकार हो जाएगी तो बाइक की बारी आएगी। का अर्थ होता है पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये है करुण नायर। तो करुण नायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने 303 रन बनाए थे। देखिए वीरेंद्र सहवाग के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक लगाए गए थे, एक बार 309 रन और एक बार 319 रन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएमएफ जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्तमान में हेड कौन है, तो इसकी हेड है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा बता दूं आईएमएफ में जो टोटल मेंबर्स है वर्तमान में वो 190 हैं और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का आविष्कारक किन्हें कहा जाता है, तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का जो आविष्कारक है वो रेनॉल्ड बी जॉनसन को कहा जाता है। तो रेनॉल्ड बी जॉनसन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विजयवाड़ा किस नदी के पास बसा हुआ है। देखिए जो विजयवाड़ा है वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो कृष्णा नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का कि केरल के राज्यपाल कौन है, तो केरल के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा केरल के जो चीफ मिनिस्टर वो है पिनराई विजयन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 राज्य आपको दिए गए थे, उन्हें जनसंख्या के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। राज्य थे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सती प्रथा प्रतिबंध के समय गवर्नर कौन थे, तो सती प्रथा प्रतिबंध के समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से की। उन्होंने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून भी पारित किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो ये आयुष्मान खुराना को मिला था अंधाधुंध फिल्म के लिए और विकी कौशल को मिला था उनकी मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक है साकेत मजूमदार। तो साकेत मजूमदार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर आयोजित हुए थे, तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुए थे। तो गुवाहाटी असम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था 256 मेडल के साथ, सेकंड पोजीशन पे हरियाणा रहा था 200 मेडल के साथ और थर्ड पोजीशन पे दिल्ली रहा था 122 मेडल के साथ। इसके अलावा 2019 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आने वाली शिफ्टों के लिए इसे भी ध्यान में रखिएगा।
देखिए दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम स्पेशल सभी शिफ्टों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए टॉप 50 जीके के क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ऊपर दिया गया है। जिनकी भी परीक्षा बाकी है, सभी साथी इस पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देख के जाइएगा। आने वाली सभी शिफ्टों में आपको इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन अपनी शिफ्ट में रिपीट देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी एग्जाम बाकी, सभी साथी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देख के जाना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ऊपर दिया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। अब वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 13 दिन का रहा था? तो ये रहा था गुलजारी लाल नंदा का, जो कि नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा आने वाली शिफ्टों के बता दूं, 16 दिन का जो कार्यकाल है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा था और 170 दिन का चौधरी चरण सिंह का रहा था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के अनुसार। और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल किसमें बताया गया है? 153 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में की गई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग से रिलेटेड है? देखिए, जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है। तो मस्तिष्क इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। विश्व के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू की जो ऊंचाई है वो 8,481 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आने वाली शिफ्ट में पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लिंगराज मंदिर कहां पर है? देखिए, लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है था और ये भगवान त्रिभुवनेश्वर को समझ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला